मैं इस समय मौजूद हूं सिद्धड़ा के उस मंदिर में जहां पर करीब एक हफ्ते पहले कुछ शरारती तत्वों द्वारा मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। मूर्ति आपके सामने है। हालांकि भगवान तो अपने दोषियों को सजा जरूर दे देगा, लेकिन हमारा कानून आखिर उन मुजरिमों को कब तलाशेगा? क्योंकि अभी तक एक हफ्ता बीतने के बावजूद भी अभी तक उन मुजरिमों की निशानदेही नहीं हो पाई। आखिर हिंदुओं के मुजरिमों को कब पकड़ा जाएगा, एक बड़ा सवाल है। और एकजुट जम्मू आज इस मंदिर में पहुंची है कि आखिर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी उन मुजरिमों की पहचान क्यों नहीं हो पाई। हमारे साथ अंकुर जी मौजूद है। अंकुर जी, अभी भी निशानदेही नहीं हो पा रही, क्या वजूहत मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये हमला कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ शरारती तत्वों ने, जिस तरीके का बयान मैंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के सुने या मिसक्रिएंट्स ने कुछ किया है। बाबा कालीवीर जी की मंदिर मूर्तियों को तोड़ना, हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ना, यहाँ पे हमारी देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित करना, ये जम्मू संभाग की आध्यात्मिक और धार्मिक पहचान पे हमला है। ये स्पिरिचुअल रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ जम्मू प्रोविंस, उस पे हमला है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये हर एक जम्मूवासी के मुंह पे ये तमाचा है कि तुम लोग सोए हुए हो और किस तरीके से हम फिजिकल असॉल्ट तुम पे कर सकते हैं और सिस्टम जो है वो पंगु बन के रहेगा, उसको दर्शाने वाला एक इंसिडेंट है। सुनिए, 4-5 लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। ये मंदिर पे, रिलीजियस सिंबल्स पे, रिलीजियस आइडेंटिटी पे हमला, वो भी नहीं ना पकड़े, ये कोई वो बेसिक मिनिमम भी नहीं किया। आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस चीज को देख रहे हैं एक बिगर पर्सपेक्टिव से, जहां सबसे पहले आपके लोगों की जमीनों पे कब्जा किया जाता है, एक समुदाय विशेष, धर्म विशेष के लोगों को बैठाया जाता है, लैंड जिहाद, डेमोग्राफी को असॉल्ट करके। लगता है ये भी उसी का एक हिस्सा? ऑब्वियसली। अब आप इस एरिया के अराउंड देखिए, जितने भी फॉरेस्ट लैंड्स और रिवर बेड्स है, रिवर बेड्स को लेकर तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि केवल एक व्यक्ति है जो गैर मुसलमान है जिसने सूर्यपुत्री तवी की छाती पे कब्जा किया है। बाकी सब जितने भी रिपोर्ट्स में नाम दिए, और रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास पड़ी है, सब मुसलमान समुदाय के लोग हैं। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर आपने देखा। मुसलमान जमीन पे कब्जा कर सकता है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। गौहत्या कर सकता है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोई डीएम एसएसपी कार्रवाई नहीं करेगा। सुनिए, मैं वही कह रहा हूं। अब वो सारे प्रोसेसेस जो बैकग्राउंड में चलते हैं, उसके बाद कम से कम यहाँ पे आप बठिंडी, सिदड़ा, रंगूड़ा और आसपास नगरोटा के पूरे सारे एरियाज में देख लीजिए। टोटल जम्मू संभाग की एनसर्कलमेंट हो गई और इन टोटल एरिया में हमने कैलकुलेट किया, हमने रिपोर्ट में जिक्र भी किया था, 100 से अधिक मस्जिदें इलीगल स्टेट लैंड्स, फॉरेस्ट लैंड्स और रिवर बेड्स पे बनी है। उन मस्जिदों में क्या होता है? उस मस्जिदों में इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन का काम किया जाता है। यहाँ यूपी, हैदराबाद से रेडिकल इस्लाम के प्रीचर्स जो हैं, सुनिए बात, वो आके जांच का विषय है, लेकिन जांच का विषय नहीं है। आपके सामने है, प्रत्यक्ष है। यहाँ 4,500 कनाल जमीन पे एक समुदाय विशेष का कब्जा है। ये जांच का विषय नहीं है। मामला हाईकोर्ट में है, मेरे पास कागजात हैं, मैं उस आधार पे भी ये कह रहा हूँ। 90% ऑफ द फॉरेस्ट लैंड जो एनक्रोच है, उसकी लिस्ट भी हमने अभी पब्लिक की थी। सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ। इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन की जो मशीनरी बनी है, इस लैंड जिहाद को एग्जीक्यूट करके, जंगलों पे कब्जा करके, यहाँ पे जो वो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, वो इस तरीके के जिहादी तत्वों को पैदा करते हैं जो इस तरीके के हमले करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक बिल्डिंग पे, एक प्रॉपर्टी पे हमला नहीं है। ये जम्मू बड़ा बयान दे रहे हैं। बहुत बड़ा नहीं दे रहा हूँ, बहुत छोटी बात कह रहा हूँ अभी मैं। इससे कहीं अधिक है मेरे पास कहने के लिए। आज शर्म से सर झुकता है जब हम देखते हैं कि हमारी आध्यात्मिक रिलीजियस आइडेंटिटी पे हमला, फिजिकल असॉल्ट, ग्रेजुएट करके उस लेवल से जहां पे आप अभी जमीन ही कब्जा कर रहे हैं, जहां पे आप अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पे खड़े हैं ना, इन्हीं लोगों की, ये यहीं के लोकल लोग हैं। हजारों कनाल जमीन लेके, जेडीए ने जिस जमीन पे हम खड़े हैं, ये माल की है, साइड वाली सारी हाउसिंग कॉलोनी डेवलप करने का प्लान बनाया था, जैसे छन्नी हिम्मत सैनी कॉलोनी। कोर्ट में केस है, सारे कागजात हैं, सब मुसलमानों ने कब्जा किए। कैसे आए? हजार। सुनिए, नहीं सुनिए। और पुलिस, और मैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात कर रहा हूँ। हाँ। यहाँ माफिया चलता है। जेडीए की जमीन 10 मरले कब्जा करनी है, इतने लाख रुपए रेट है। लेंटर डालने का कितने लाख रुपए? 40,000 रुपए लेंटर डालने का लेते हैं। ये एक व्यक्ति लेता है, मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, वो लेता है। तहसीलदार, पटवारी और सब ऊपर तक मिले हुए हैं। और सुनिए, अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, जो कोर्ट में हमने पेश की, कि 4,500 कनाल जमीन पे एनक्रोचमेंट का एक्सटेंट क्या है, उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम पता करने जाते हैं कि कहां कहां एनक्रोचमेंट हुई है, हमें मार पड़ती है, हमें पत्थर पड़ती है। ये पुलिस और मैं मानता हूं कोताही है, लेकिन आपको लगता नहीं कि मैंने बोला कि जम्मू संभाग की रिलीजियस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी पे हमला है। ये एक जेनोसाइडल एक्ट है। ये कश्मीर में जो 1990s में हुआ था, उसी की एक दस्तक आज जम्मू में हो गई है। लेकिन क्या इस कन्फ्लिक्ट का ये कोई सियासी पार्ट नहीं हो सकता? सियासी पार्ट कुछ नहीं है। ये आपके सामने जो इतना बड़ा विध्वंसकारी षड्यंत्र जम्मू, ये क्या मैं रिटोरिक बात कर रहा हूं कि जम्मू को चारों ओर से घेर लिया गया एक समुदाय विशेष के द्वारा, उसकी जमीनों पे कब्जा करके? क्या फॉरेस्ट लैंड पे? आपके सामने रिपोर्ट आई, हम ही ने पब्लिक की, डिपार्टमेंट ने भी पब्लिक की, हाई कोर्ट से प्रेशर आया, वहां पे रिपोर्ट्स आई। आप करिए एनालाइज ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड्स जो यहाँ पे कब्जाई गई है,
क्या परसेंटेज है मुस्लिम समुदाय का जिसने कब्जा किया? क्या वो बिना एक ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट के होता है? रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को यहाँ सेटल कौन कर रहा है? 14 फरवरी 2018 के बाद कितने हजार कनाल जमीन पे एक समुदाय विशेष का कब्जा हुआ, जैसे लीगल इम्यूनिटी दी गई थी कब्जा करने के लिए कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर आप मुसलमान हो तो जमीन पे कब्जा कर सकते हो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। और आपके सामने तो रिपोर्ट्स हैं। मैंने जैसे कहा कि 668 लोगों का जिक्र आया म्युनिसिपल लिमिट्स में जम्मू की, सिर्फ 4-5 किलोमीटर के एरिया में 668 में से 667 तो रिवर बेड पे कंस्ट्रक्शन किए हुए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। क्या आपको ये कौन सी कोई सियासी शरारत है? ये क्या है? ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं इन प्रोसेसेस को जब आप अलाउ करते हैं उसके। आज मैंने बताया 100 से अधिक मस्जिदें हैं जहां पे इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन का काम चलता है। अहले हदीस है, आपकी जमाते इस्लामी है, दियोबंदी हैं, तमाम एक्टर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। जो लोग इतना नहीं सुनिश्चित कर पाए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वाले कि आपकी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट्स जो है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स हैं, उसके अराउंड रोहिंग्यास और बांग्लादेशी सबवर्सिव एक्टिविटीज सेटल करके करते हैं, लीगल इमिग्रेंट्स करते हैं, वो यहाँ के लोग क्या बचाएंगे? और आप क्या सरकार की बात करते हैं? 1990 में कश्मीर में जब इसी तरीके की हरकतें शुरू हुई थी तो सरकार बचाने नहीं आई थी उनको। आज वो लोग विस्थापित हैं और उनके साथ हुआ जो नरसंहार है उसे ये बेशर्म लोग माइग्रेशन कहते हैं। तो यही माइग्रेशन जो है ये भी उसी का हिस्सा है। ये उसी की एक्सटेंशन। हमने कहा कि वो जितने भी जेनोसाइडल प्रोसेसेस J&K पर अनलीश किए गए, आप बिगर पर्सपेक्टिव तो देखिए, आप इनके सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के तो देखिए, सुनिए ना उनकी बात। इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज इज अ बिगर प्रोजेक्ट, ताकि सनातन का इस्लामीकरण किया जा सके, नॉर्दर्न इंडिया को इस्लामाइज किया जा सके। विद इन नॉर्दर्न इंडिया जम्मूज फॉल इज क्रिटिकल, ये उनका एजेंडा है। उसके चलते देखिए, मेरे इसे आइसोलेट करके मत देखिए। अब ये फिजिकल असॉल्ट शुरू हुआ और मैं कह रहा हूं कि फिजिकल असॉल्ट एक प्रॉपर्टी पे नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल और रिलीजियस आइडेंटिटी पे है। तो किस तरह से इसे फील किया जा सकता है? नहीं, हमने तो क्लियरली ये कहा कि आप जितने भी, हमने बताया कि 100 से अधिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ रेडिकलाइजेशन है जहां पे इंडोक्ट्रिनेशन होती है, स्टेट लैंड पे बने, फॉरेस्ट लैंड पे बने, उन सबको ध्वस्त कीजिए, तोड़िए उन्हें। वहां पे जितना भी ये रेडिकल इस्लामिस्ट समाज बैठा है उसे अरेस्ट करिए। और इस पहले जिसने वो सब होने दिया तो वो भी कल्प्रिट है, वो सरकारें हो, वो मंत्री हो, वो संतरी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कल्प्रिट हैं। आप उन्हें कम से कम कार्रवाई करेंगे तो पकड़िए। हमारा फिजिकल ग्राउंड पे एक्शन का डिमांड है। आप वो 100 इंस्टीट्यूशंस को जहां से इंडोक्ट्रिनेशन चलती है, जहां पे रेडिकलाइजेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, उन इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त कीजिए। आपके पास सब रिपोर्ट से मैं आपको बता दूं, 1000 से अधिक ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो पुलिस की अपनी लिस्ट में हैं। वो आतंकवादी जो आपकी मेरी शक्ल के हैं, आम तरीके से यहाँ पे घूमते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, सरकारी दफ्तरों में हैं, एयरपोर्ट के बाहर हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर हैं, डीसी दफ्तर के बाहर हैं, एसएसपी दफ्तर के बाहर हैं, कोर्ट के बाहर हैं, कोर्ट के अंदर हैं, हर जगह पे हैं। तो ये गुस्सा दूसरा गुस्से की बात। और यहाँ पे जो ये घटना हुई है, हमारी ये भी डिमांड है एकजुट जम्मू पार्टी की, पूरे जम्मू संभाग के लोगों की तरफ से, कम से कम 1 करोड़ रुपए की धनराशि सरकार अपने खजाने से दे और इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट करे, मूर्तियां जो तोड़ी हैं उन्हें पुनः यहाँ पे स्थापित करे, और सब सनातन परंपरा के हिसाब से होगा। क्योंकि जिस तरीके से हमने काम देखा कि इसको कवर अप करने के लिए मूर्तियों को सवेरे 4 बजे आके हमें बताया गया कि पुलिस अमला उसे उठा के तो प्रवाह कर देने का काम करता है। व्हाट डज दैट सजेस्ट? आप क्या सबसे पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी जो दशा इस समय की हुई थी, जो वो आपने दिखाई, और फिर आज तक कोई अरेस्ट नहीं। अच्छा, अरेस्ट ये गुस्सा, मैं आपके पास वापस आऊंगी, ये गुस्सा इसीलिए भी है क्योंकि इससे ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसमें भी एक त्रिकुटा नगर में हुई थी, उसमें एक पागल पकड़ा गया था। उससे पहले आप शंभू के पास हुआ था, वहां पर भी एक पागल पकड़ा गया था। अब लोग तो ये जानना चाहते हैं कम से कम एक पागल ही पकड़ी, लेकिन पकड़ तो लीजिए। यहाँ पर तो आपने पागल की भी निशानदेही नहीं की। आखिर क्या वजूहत हैं कि विशेष धर्म विशेष की जब इस तरह की कोई भावनाओं को आहत किया जाता है तो आपको पागल भी ढूंढने में मुश्किल होती है, लेकिन वहीं अगर कोई और धर्म विशेष के साथ कुछ होता है तो एक्टिव हमेशा हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ बाकी एजेंसीज भी हो जाती हैं। इसके पीछे वजूहत क्या है? हमारे साथ अमनदीप जी भी हैं। अमनदीप जी, एक मेरा सवाल मैं बार बार पूछ रहा था अंकुर जी से भी कि क्या एक सियासी पार्टी होता है, क्योंकि जब भी इलेक्शंस आती हैं तो इस तरह की घटनाएं हमेशा बढ़ जाती हैं। देखिए, हिंदुस्तान में ना हर दिन कहीं ना कहीं इलेक्शंस हो रहे हैं। ये एक नैरेटिव दिया जाता है। पहले कहा जा रहा था नशेड़ियों के द्वारा किया जा रहा, ताकि उस बात को दबाने की एक बात, वो नैरेटिव सेट किए जाते हैं। अब कहा जा रहा है इलेक्शन स्टंट है। आप बताइए जनता की क्या मेमोरी है? मैं आपको बताता हूँ। आप एक न्यूज़ देखेंगे जिसमें आपकी भावनाएं होती हैं कि वो मंदिर में गलत हुआ, उसके आगे एक वीडियो चलती है ना हंसी मजाक वाली, आप उसमें गुल हो जाते हैं। तो जनता की मेमोरी नहीं है। आप यहाँ 1 साल इलेक्शन नहीं होंगे तो इसका मतलब पहले से तैयारी करना शुरू कर देगा। ये सिर्फ एक नैरेटिव्स बताए जा रहे हैं जो पहले थे कि मंदिर तोड़ दिया, नशेड़ियों ने
पहले एक पुलिस की तरफ से कहा गया कि नशेड़ियों के द्वारा तोड़ा गया। आप बताइए, ये कोई पीतल की मूर्तियां थी, ये तांबे की मूर्तियां थी जिन्हें तोड़ के लेके जाना चाहते थे? इसमें क्या कुछ ऐसी चीज लगी हुई थी, सोना गड़ा हुआ था उनमें? ये जानबूझ के उन्होंने तोड़ा है। कोई नशेड़ी या कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, वो नहीं तोड़ेगा। और आप जैसे कह रहे हैं, देखिए आप शंभू में हुआ, सब कुछ हुआ। आप ये बताइए, कोई भी पागल व्यक्ति है वो मंदिरों में क्यों जाता है? आपने कभी ये सोचा है? जम्मू में जहां कहीं होता है, मंदिर में, शिव मंदिर में जाता है, ऐसा मतलब कि शिव जी हैं और ये शिव जी के मंदिरों में जाते हैं ये पागल सारे। यहाँ जम्मू में और भी धर्म स्थल हैं। यहाँ तो जैसे अंकुर जी बताया, 100 तो मस्जिदें जो हैं वो सरकारी भूमि पे बनी है, वहां क्यों नहीं जाता? पागल नहीं पहुंचता। पागल पहुंचता है जहाँ शिव जी की होती है, मंदिरों में चले जाते हैं। ये कौन सा पागलपन है? ये बेसिकली जिहादी पागलपन है। बिल्कुल एक तर्कसंगत बात है अमनदीप जी की कि ये जानबूझ कर की जाने वाली घटना है, क्योंकि चांदी या सोना यहाँ पर नहीं लगा था जिसे तोड़कर शायद कुछ खंगाल कर कोशिश जो है वो पागल द्वारा की जा रही हो। लेकिन आपको लगता नहीं कि इस तरह की घटनाओं के साथ हिंदू धर्म को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि एक जो पलड़ा है वो बराबर का रखे, क्योंकि कभी इस तरह की घटनाएं जो है आज तक इंसाफ शायद हिंदू धर्म को मिला ही नहीं। इस वजह से वो और ज्यादा बुखला रहा है कि सिर्फ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हमारे मंदिरों के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है बार बार। नहीं, तो सेक्युलरिज्म का जो बेसिक प्रेमाइस है, इनकी समझ के हिसाब से, सरकार की समझ के हिसाब से, उसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज पे मुस्लिम्स ने वीटो एक्सरसाइज कर दी, जैसे 5 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर हैं, कोई निर्णय होता है, अगर एक भी व्यक्ति कहते नहीं होगा तो निर्णय नहीं होता है, उसका मतलब होता है कि वीटो एक्सरसाइज कर दी। मुसलमान जिस इशू पे वीटो एक्सरसाइज करेगा उस इशू पे कुछ नहीं होगा, और उसे सेक्युलरिज्म कहा जाता है। तो अगर जैसे सपोज ये आज ये कृत्य हुआ है, या लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक असॉल्ट का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, तो अगर मुसलमान ने कहा कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं होनी तो नहीं होगी। मुसलमान ने कहा कि हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ 1990 में जम्मू संभाग के एरियाज में भी, कश्मीर में भी, उसे नरसंहार घोषित नहीं करना है। सरकार कहेगी हम नरसंहार घोषित नहीं। हेलीकॉप्टर व्यू दे रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही है, और आने वाले समय में अंदाजा नहीं कर सकते। हो सकता है ये कोई शरारती तत्वों द्वारा, जरूरी नहीं है उसी विशेष धर्म से हो, कोई और भी हो सकती है शरारती। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितना भी एरिया यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप देखिए कि यहाँ हजारों और सैकड़ों की संख्या में हिंदू परिवार रहते थे कुछ वर्ष पहले। आज यहाँ पे 12 घर हैं। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस? और उन 12 घरों का जो मंदिर है उस पर हमला हो रहा है। नाउ हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस? और मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन उस लेवल पे है जिस लेवल पे 1990 के दशक में कश्मीर में थी, या 80s में कश्मीर में थी। तो आप क्यों बेल आउट करना चाहते हैं? और वैसे भी सरकार ने तो किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया हिंदू समाज को। इन्होंने तो मूर्तियों को उठा के और कवर अप करके उसे प्रभा देने का कार्य किया। हाउ डू यू बेल देम आउट? यू कैनॉट अनटिल एंड अनलेस आप किसी एजेंडा के हिसाब से काम कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि एक व्यापक तौर से देखने की आवश्यकता है चीज़ों को। यहाँ पे एनक्रोचमेंट्स का जैसा कि बताया, देखिए 40,000 रुपये लेंटर डालने का रेट है एक अधिकारी का, बाकियों का कुछ और होगा, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है। तो ऐसी परिस्थिति में ये शक या शोभा पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिलहाल इन सभी बातों को एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बोला जा सकता है, लेकिन आपको इतना बता दें कि जब तक कल्प्रिट्स के चेहरे जो है वो सामने नहीं आएंगे, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा, तब तक इन हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को बिल्कुल भी झूठ करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए बड़ा सवाल प्रशासन पर जरूर है कि आपको नींद से जागना होगा, कोई पागल ही पकड़िए लेकिन पकड़ जरूर लीजिए, ताकि इन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से पर्दा जो है वो हटाया जा सके। फिलहाल आप जुड़ रहे हैं व्यू स्टूडियो न्यूज के साथ।